नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ जगन्नाथ जोशी। हमारी जो एक डिस्कशन चल रहा है पिछले कई वीडियो से, वो है ज्योतिष में कर्म सिद्धांत का। कर्म सिद्धांत के बाद में हमने देखा कि हमें जो क्रियमाण कर्म है वो हमें ज्योतिषीय उपचारों की भी संभावना देते हैं। फिर हमने ज्योतिषीय उपचारों की बात की, उनके वर्गीकरण की बात की। ये कौन से ज्योतिषीय उपचार हैं जो कि हमें संभावना दे सकते हैं वहाँ से बच निकलने की। अब ज्योतिषीय उपचारों में भी बहुत सारे तरीके के उपचार होते हैं। उनमें से एक उपचार ऐसा होता है जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन चूंकि वो बाजार को प्रभावित करता है इसलिए वो बहुत विस्तारित हो चुका है समय के साथ में। हाँ, हम बात कर रहे हैं जेम स्टोन्स की। पूरे अगर प्रतिशत निकाला जाए, मोटे तौर पे ऐसे इसका कोई प्रतिशत नहीं निकाला जा सकता, लेकिन फिर भी हम माने तो आप समझ लीजिए 4 या 5% ही उपचारों के जो सिद्धांत है उनमें 4 या 5% ही पार्ट है वो जेम स्टोन के पास है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर जैम स्टोन को लेकर के एक अलग ही तरीके की दीवानगी देखी जाती है। मैंने पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपनी चारों अंगुलियों और अंगूठे तक के अंदर जैम स्टोन पहन रखे थे। और इससे भी आगे बढ़ के कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने एक ही अंगुली के अंदर दो दो तीन तीन जैम स्टोन पहन रखे हैं। तो क्या उनका भाग्य इसके हिसाब से बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए उपचारों को, कम से कम जैम स्टोन के मामले में, कि जैसे कि आप एक सब्जी बना रहे हैं। अब अगर आप सब्जी बनाते हुए आपको लगे कि इसके अंदर सब्जी में हम छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी सब कुछ डाल दें, चीनी भी डाल दें, उसके अंदर अमचूर भी डाल दें, खटाई भी डाल दें, कबीठ भी डाल दें, इमली भी डाल दें, दही भी डाल दें, तो क्या सब्जी बहुत ज़्यादा स्वाद हो जाएगी। ज़्यादा मसाले डालने से हो सकता है कि सब्जी का मूल स्वरूप ही खत्म हो जाए। उसकी कई तरह की खटाइयाँ, कई तरह की मीठे, चीनी, गुड़, शक्कर, बूरा सब डाल करके हम उसका क्यों सत्यानाश कर सकते हैं। कोई परफेक्ट रेसिपी के लिए हमें ज़रूरत होती है कि उसके अंदर परफेक्ट मसाले डाले जाएं। तो जैम स्टोन के साथ भी ऐसा ही है कि कोई भी लग्न ऐसा नहीं होता जिसमें सभी ग्रह कारक ग्रह बन जाए। कोई भी लग्न ऐसा नहीं है, मेष से लेकर मीन तक किसी भी लग्न के अंदर ऐसा संभव ही नहीं है कि उसमें कोई ग्रह बाधक बने ही नहीं। अब कोई ग्रह अगर बाधक बन गया और आपने उसका जैम स्टोन पहन लिया तो हो सकता है कि वो फायदा करने की बजाय नुकसान भी करने लगे। हाँ, जो ग्रह आपकी कुंडली में मारक और बाधक है, अगर आप उनके जेम स्टोन पहनते हैं तो वो आपको नुकसान भी कर सकते हैं। 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों के जो जेम स्टोन है वो उसके प्रभाव को बढ़ाने का काम करते, कम नहीं करते कभी भी। लेकिन राहु और केतु के लिए जो गोमेद और लहसुनिया, जिसको कैट आई कहते हैं, वो जरूर अपने संबंधित ग्रहों के प्रभाव को कम या शुभत्व की ओर लेके आते हैं। बाकी के सारे जो जेम स्टोन है वो अपने अपने से संबंधित ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से ग्रह के पास में कौन से जेम स्टोन है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के लिए जो जेम स्टोन या मणि बताई गई है वो है माणिक्य। अब माणिक्य, इसके असली माणिक्य के बारे में ये कहा जाता है, मैं नहीं जानता इस व्यवसाय के बारे में, लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े ही लोगों का कहना है कि माणिक्य जो असली हो और बड़ा प्रभावकारी हो वो इतना महंगा होगा कि उस माणिक्य की दलाली में हीरा खरीदा जा सके। इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में माणिक्य कितना महंगा हो सकता है। आजकल बाजार में हर कीमत के माणिक्य भी मिल जाते हैं, लेकिन जो जिसको असली माणिक्य कहा गया है वो थोड़ा दुर्लभ होता है। तो इसके विकल्प के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं धातु को, तांबे को। तांबे के जो शुद्ध तांबा है वो आपको वायरिंग का जो तार होता है, जो बिजली की वायरिंग का, उसमें आपको मिल जाएगा। उस तार की क्या है कि हम उसे 1 या 4 उसके जो लपेटे बना करके उसकी जो अंगूठी पहनेंगे, या जो चाइनीज जो सिक्के टाइप के आते हैं जिस चकती होती है
तांबे के उसे बीच में छेद होता है, उसको हम गले में पहन सकते हैं। तो ये अंगुली पे पहनना है कि गले में पहनना है, इसके उपचार के सिद्धांत अलग है, आगे हम किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हम माणिक्य को तांबे से रिप्लेस कर सकते हैं कुछ मामलों में, हमेशा तो नहीं, लेकिन कुछ मामलों में हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए मोती बताया गया है। बहुत सारे लोग उसके कहीं मून स्टोन है, कुछ गोमती चक्र है, कुछ भी उसके लिए बता देते हैं, लेकिन जो काम करेगा वो मोती ही करेगा। और इसके लिए हमें कोई बसरे का मोती, कोई गुलाबी मोती, कोई पॉलिश किया हुआ मोती, इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रॉ सिंपल सा जो मोती आता है, जो कि बहुत सारे जो अब कोस्टल एरिया में तो वहाँ की राज्य सरकारों ने भी अपने वो स्टोर्स खोल दिए हैं, जिनमें 300, 500, 1000 रुपये तक बहुत महंगा बढ़िया मोती होगा, 8-10 रत्ती का होगा तो 1000 रुपये तक में आ जाता है। मोती मूल रूप से कैल्शियम का डिपोजिशन है, वो ही हमें चाहिए होता है। उस बेट की मोती हो तो सबसे बढ़िया, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को टच करेगा। मोती की एक समस्या होती है कि अगर चंद्रमा कितना खराब है जातक का, उसके अनुसार वो 6 महीने से लेके 2 साल 3 साल के अंदर वो धुंधला पड़ जाता है। उसमें तो झीना बोलते हैं हम उसको, थोड़ा सा उसकी आभा कम हो जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है, तब उसको बदल लेना चाहिए। मोती को हम एक बार, ऐसा नहीं है कि दूसरे जेमस्टोन की तरह एक बार पहन लिया उसको हमेशा अगली पीढ़ी भी यूज़ कर लिया, किसी और को भी दे दिया, नहीं। एक बार जो मोती होगा वो एक निश्चित समय अवधि बाद में अपनी आभा खो देगा, हमें वो मोती चेंज करना पड़ेगा। तो मोती का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं लेना चाहिए। सबसे जो अच्छा रिजल्ट आएगा, जो चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर है, राहु के साथ में, शनि के साथ में, या किसी दूसरे कारण से अगर आपका चंद्रमा खराब हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं मोती पहनाने के लिए। उसको हमेशा चांदी में पहना जाता है, माणिक्य को सोने में पहना जाता है और मोती को चांदी के अंदर पहना जाता है। तीसरा हम लेते हैं मंगल के लिए। मंगल के लिए मूंगा पहनाया जाएगा। अब किस सूरत में पहनाया जाएगा, इसके बहुत लंबा विषय हो जाएगा, उसको हम आगे कभी किसी दिन पर्टिकुलर सिर्फ हम मूंगे के उपयोग पर ही कोई वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि कब पहना जा सकता है। लेकिन अगर मूंगा पहनना हो तो अब इस दौर के अंदर मूंगे कई तरीके के आ रहे हैं। जो सबसे अच्छा जो मूंगा जो अभी तक जिसके मैंने रिजल्ट देखे हैं, वो केसरिया रंग का मूंगा होता है, कैप्सूल शेप का होता है। वो सबसे ज़्यादा मुझे सटीक रिजल्ट देने वाला मिला है अभी तक में। इसके अलावा लाल रंग का भी मूंगा आता है, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर का होता है। वो मूंगा मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं मिला है, लेकिन हाँ काम करता है वो भी। कुछ लोग तिकोना मूंगा ज़बरदस्ती पहना देते हैं। जब तक आपकी कुंडली में मंगल और शनि के प्रभाव एक साथ ना मिल रहे हों, जैसे कि मंगल पर शनि की दृष्टि हो या मंगल शनि की युति बनी हुई हो, ऐसी स्थितियां नहीं होने पर आपको तिकोना मूंगा अवॉइड करना चाहिए। केवल उसी स्थिति के अंदर तिकोने मूंगे की तरफ जाया जा सकता है, वरना अधिकतम आपके पास में सिंदूरी रंग का, केसरिया सिंदूरी रंग का कैप्सूल शेप का मूंगा पहनना सर्वश्रेष्ठ रहता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं राहु की। राहु के लिए गोमेद को आज से नहीं पहनाया जाता। जब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी तो उसमें भी बहुत सारे मूंगे, ये जो गोमेद के पत्थर मिले थे। तो मुझे लगता है कि गोमेद बहुत सालों से, मतलब कम से कम 5000 साल का तो हमें मिलता ही है, कि हमें हजारों साल से गोमेद उपयोग में आ रहा है अभी भी। अब बाकी जेम स्टोन जहाँ प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं, गोमेद ऐसा जेम स्टोन है जो राहु के दुष्प्रभाव को बहुत तेजी से कम करता है। सामान्य तौर पर केवल राहु की दशा के दौरान ही गोमेद पहनाया जाता है। बहुत रेयर स्थितियां ऐसी होती है कि राहु अब पोजिशनल कुंडली के अंदर ऐसा बैठा हो कि वो पूरी कुंडली को डैमेज कर रहा हो, तब उसको स्थायी तौर पर गोमेद पहनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु की। गुरु के लिए पहनाया जाता है पीले रंग का पुखराज। ये पुखराज महंगा तो होता है। अब ये इसकी महंगाई भी अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके की होती है। ये जितना ज़्यादा साफ होगा उतना ही ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन प्रभावी नहीं होगा। मतलब प्रभाव इस मूंगा, ये पुखराज प्रभावी होगा, लेकिन
उसका साइज बढ़ने पर उसमें चाहे जाली हो चाहे ना हो प्रभाव बढ़ेगा। साफ केवल सुंदरता के लिए है, बाकी अगर उसमें जाली भी लेते हैं और उस साइज का बड़ा है तो वो उसका प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। तो पुखराज के लिए ये होता है कि ये आपको 1,000 रुपये रत्ती से लेके 10,000 रुपये रत्ती तक भी मिल सकता है। लेकिन वो उस कीमत बढ़ती है उसकी क्लीन होने पर। ज़्यादा साफ, जितना साफ होगा उतना ज़्यादा महंगा होगा। अगर आपको ज्योतिषीय उपचार के लिए लेना है, न कि सजावट के लिए, तो ज्योतिषीय उपचार के लिए आप जालीदार भी ले सकते हैं। वो वैसा ही काम करेगा जैसे कि साफ करता है, क्योंकि काम करेगा पुखराज, न कि उसकी सुंदरता का और उसका कोई आपस में ऐसा लेन देन नहीं है। हाँ, अब अगर आप खर्चा करने के मूड में हैं तो आप उसको पहन सकते हैं। मूंगे को भी सोने में पहना जाता है और पुखराज को भी सोने में पहना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं शनि की। शनि के लिए सबसे कंट्रोवर्शियल, जिसको कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखा भी गया है, इसके लिए पहनाया जाता है नीलम। ये नीले रंग का होता है, नीली आभा लिए हुए होता है। बड़ा जितना साफ होगा उतना महंगा होगा। नीलम के साथ में बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी होती है और इसके बहुत ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस पर हो, बुक्स में हो, इसकी बहुत सारी कहानियाँ बना दी गई है। ऐसे बड़े चमत्कारी परिणाम दिए गए हैं, पर इतना भी चमत्कारी नहीं होता है ये। हाँ, शनि के दुष्प्रभाव को बहुत हद तक कम करता है और जातक को एक एक सिस्टम के अंदर ले आता है, लेकिन ये हर किसी को नहीं लाता। जिन जिन कुंडलियों के अंदर जो वृषभ है, तुला है, मकर है, कुंभ है, इन लग्नों के अंदर ये कारक ग्रह के तौर पर होता है, तब ये सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। हर किसी के लिए ऐसा नहीं है किसी ने भी नीलम पहन लिया उसके बारे से न्यारे हो गए, रंग से राजा बन गया, ऐसा नहीं होता। कहानियां ऐसी बनाई जाती है। नीलम काम करेगा शनि के लिए, और शनि अगर आपकी कुंडली में कारक ग्रह है तभी आप उसको पहने, वरना उसको पहनने का कोई फायदा नहीं है। अब ये नीलम महंगा तो होता है और मोस्टली अगर किसी के पास में अधिक मात्रा में उपलब्ध भी हो तो भी वो उसको रोक करके रखते हैं ताकि इसकी अच्छी कीमत वसूली जा सके। तो बहुत साल हो गए कि हमारी प्रैक्टिस हो गई है कि अव्वल तो पहले नीलम बताते ही नहीं है। अगर किसी नीलम पहनने की ज़रूरत है तो पहले उसको शनि मुद्रिका पहनाई जाती है। अब शनि मुद्रिका क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, कच्चा लोहा होता है जो कि पीट करके बनाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा मिलता है हमें घोड़े की नाल में। तो घोड़े की नाल में भी उसकी भी क्या उसका औचित्य है कि वो एक तो कच्चा लोहा है, दूसरा वो उसको लेकर के बहुत दौड़ा है, बहुत घिसा है वो ज़मीन के ऊपर, उसके पैरों के नीचे। घोड़े के पैरों के नीचे वो बिल्कुल कूटा गया है। तो उससे अगर अंगूठी बनाई जाए लोहे की, उस लोहे की अंगूठी बनाई जाए, वो सामान्य तौर पर काले रंग की होती है, स्टेनलेस स्टील की नहीं होती, वो कच्चे लोहे की होती है। वो अंगूठी काम करेगी। उस अंगूठी को गले में भी पहना जा सकता है काले धागे में, और अंगुली में भी पहना जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पहनाने की ज़रूरत है। ये फिर हम आगे कभी बात करेंगे। शनि के बाद आता है बुध का नंबर। बुध के लिए एक ही जेम स्टोन है, वो है पन्ना। पन्ना सस्ता भी मिल जाएगा, महंगा भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए फिर वही शर्त है जो कि हमें पुखराज में मिलती है कि जितना साफ और जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा महंगा होता चला जाएगा। मैंने अपने खुद सामने से मैंने 20 लाख रुपए तक का भी पन्ना देख रखा है, लेकिन वो काम वैसे ही करेगा जैसे कि आप 5,000 रुपये का पन्ना लेकर के करते हैं। भले पन्ने के अंदर जाली हो, लेकिन उसको डार्क होना चाहिए। जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ज़्यादा अच्छा असर करेगा। लेकिन साफ होने की शर्त इसमें शामिल नहीं है। इसमें अगर जाली भी हो तो चल जाएगा, पर जालियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम जालियाँ हो, थोड़ा पारदर्शी सा हो, और उसका रंग गहरा हो। जितना अच्छा गहरा रंग मिले उतना अच्छा पन्ना है। बाकी तो जेम स्टोन के व्यवसायी आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मेरे जो अनुभव हैं इन जेम स्टोन को लेके, उसमें मुझे ये सबसे अच्छा पन्ने वो मिले हैं जिस पन्ने के अंदर पारदर्शिता हो, हल्की फुल्की जाली चलेगी, लेकिन उसका रंग गहरा हरा होना चाहिए। केतु के लिए एक ही जेमस्टोन बताया गया है, वह है लहसुनिया। तो उसको कैटाई भी कहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत होता है देखने में। उसमें ये थोड़ा लंबोतरा सा होता है और उसमें एक बीच में बिल्कुल आँख सी दिखती है, जैसे कि बिल्ली की आँख हो वैसे दिखाई देता है, इसलिए इसको कैटाई कहा जाता है। और इसे भी हमेशा नहीं पहनाया जाता। जब बहुत स्थिति ऐसी हो कि
कुंडली को ही कहीं से बड़ा डैमेज कर रहा हो तब इसको स्थायी तौर पे पहनाया जाता है, वरना सामान्य तौर पर केतु की जो 7 साल की महादशा आती है उसमें इसे पहनाया जाता है। और सबसे आखिर में शुक्र, शुक्र का लिए जो जेम स्टोन है वो है हीरा। अब हीरा बहुत महंगा है और इसका जो उपयोगिता है वो है कि इसमें जो कटिंग होती है, जो खूबसूरती होती है, वही काम की होती है। हीरे को पहना जाता है प्लेटिनम के अंदर या चांदी के अंदर। अब इसका जो विकल्प है वो भी बड़ा सरल सा है। जरीकॉन या जो अमेरिकन डायमंड जिसको बोलते हैं, जैसे कांच होता है उसको कटिंग करके बनाया जाता है, वो वैसा ही खूबसूरत दिखाई देता है जैसे कि हीरा दिखाई देता है। तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है और वो काम वैसा ही करेगा जैसे कि हीरा करता है। सामान्य तौर पर हम हीरा बहुत ही कम मात्रा में बताते हैं क्योंकि हीरे का महंगा बहुत ज़्यादा है। और जब वो पहनेगा, जैसे किसी को बता दिया आपको 3.25 कैरेट का या 5.25 कैरेट का हीरा पहनना है, तो वो, मेरे को लगता है कि जिस जिस बंदे के पास में 5.25 कैरेट हीरा खरीदने की समस्या जी कैपेसिटी होगी, वो ज़्यादा समस्याओं में नहीं होगा। तो जो लोग समस्या में हैं और शुक्र से संबंधित समस्या है, तो वो बहुत ही आसानी से जो जरीकॉन या अमेरिकन डायमंड पहन करके शुक्र का लाभ ले सकते हैं। ये 9 ग्रह और इनके जो 9 जेम स्टोन है, यही मूल रूप से है। इसके अलावा 50 तरीके के जेम स्टोन बताए जाते हैं, उपरत्न बताए जाते हैं, जैसे कि पुखराज के लिए सुनहला बताया जाता है। ये अब ये बिल्कुल पैच लगाने जैसा काम है, ये वैसा काम नहीं करेंगे जैसे कि मूल जेम स्टोन करते हैं। तो आपको अगर जेम स्टोन के जरिए उपचार लेना है, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है, आप उसके बहुत सारे विकल्प ले सकते हैं। जैसे गुरु के लिए आप पीपल वृक्ष या अश्वत्थ की आप सेवा करके भी उसके लाभ लिए जा सकते हैं। तो लेकिन जब आप जेम स्टोन में जाएं तो कोशिश ये करें कि आप उपरत्न की तरफ ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाएं। ये जो मूल जो रत्न बताए गए हैं, ये रत्न ही काम करते हैं। मेरा अनुभव ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की कि उसकी जगह वो पहन ले, उसकी जगह वो पहन ले, बाद में रिजल्ट नहीं आता तो वो बड़े और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। कालांतर में अब बिजनेस है जेम स्टोन, तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी जेम स्टोन आ गए हैं जो कि भली काम ना करते हों, भली उनके बारे में कहीं हमें शास्त्रों में प्रमाण ना मिलते हों, लेकिन बाजार में बिक रहे हैं। क्योंकि अब जैसे किसी ने बड़ी दुकान खोल ली जेम स्टोन की, और उसमें वो 9 सारे रत्न लेकर के तो बैठा नहीं रह सकता, उसको तो पूरी सजानी है दुकान को, इधर ये लगा दिया, उधर वो लगा दिया, उधर वो लगा दिया। तो ऐसे करके उसकी संख्या को धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे कुछ एक, जैसे अब मैं चूंकि इनका नियमित उपयोग नहीं करता अपने बताने में, नियमित छोड़ो, मैंने कभी इन जेम स्टोन के बारे में किसी को बताया ही नहीं है कि इसको धारण करो, तो इसलिए मुझे ये इंटरनेट से निकालने पड़े, कुछ किताबों से निकालने पड़े कि ये और कौन कौन से हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आता है वो तो फिरोज़ा। अब ये फिरोज़ा कहीं भी, फिरोज़ा और हकीक, हकीक भी पहले शुरू में सिर्फ काला हकीक दिखाई देता था, बाद में नीला हकीक है, और भी कई तरीके के हकीक आ गए। तो फिरोज़ा और हकीक ये दोनों आए हैं कहीं मिडिल ईस्ट से, कहीं से आए हैं, वहाँ पर ये होते होंगे या कहीं उन्होंने निकाल लिया अपने जो इस्लामी उससे। पर इसका कोई जूते से लेन देन नहीं है, और उसे पहनने से मैंने कभी किसी को फ़ायदा होते नहीं देखा। बहुत सारे लोगों को चांदी के अंदर फिरोज़ा और हकीक और ये नीला हकीक, काला हकीक पहने देखा, वो सब बेकार है। हरिद्वार में घूम रहा था, एक दुकान के अंदर देखा तो वहां पर गोमती चक्र की पूरी दुकान ही बना रखी थी। मैंने पूछा क्या होता है इससे, तो उन्होंने उसके इतने ज्यादा फायदे गिनाए कि मुझे लगा कि कोई आदमी अगर 5-10 गोमती चक्र पहन ले तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर वो गोमती चक्र नाम दिया गया है, व्हाइट कलर का पत्थर होता है, उसके अंदर सर्पिलाकार धारियां बनी होती है, पर उसका कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि इससे कुछ फायदा होता हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जेम स्टोन की बजाय अंगूठी के अंदर ही कछुआ पहना देते हैं। अब वो कछुआ क्या, उसका कहीं लॉजिक कहीं कोई दिखाई नहीं देता, कहीं कोई शास्त्र प्रमाण नहीं दिखाई देता। बहुत सारे लोगों को मैंने फ्रस्ट्रेट होकर कछुई वाली जो अंगूठी वापस उतारते हुए भी देखा है, और कुछ लोग पहने हुए भी रहे कि नहीं इसको पहनने से हमें अभी फायदा तो हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है वो स्पष्ट नहीं बता पाते। ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, अध्ययन में भी हो रहा है, नौकरी में भी हो रहा है, शादी में भी हो रहा है, पर वो बस चिपक गए हैं उससे। बाकी
कछुए का कोई शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता है। इसी तरह वो जो नेशनल एम्ब्लेम में जो 3 शेर है उसका भी वो बनाते हैं, उसको बनाते हैं कि आप उसके साथ में कहानी बनाई गई है कि आप अथॉरिटी के साथ में जब काम करते हैं या आपको ज़्यादा अथॉरिटी चाहिए तो इस टाइप की अंगूठी पहनो। अब अगर अथॉरिटी के लिए तो मैं सेंगुल लेके घूमना शुरू कर दूं कि भाई ये अथॉरिटी ये दिलाता है, तो संसद के अंदर भी लग गया है, राजाओं के पास भी रहा करता था। तो इससे तो अच्छा रूलर लेके घूम लो, जो छोटा आता है, बाजार में मिलता भी है, तो आप वो लेके घूमते हो तो इससे ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी और कुत्तों को भी मार सकेंगे। इसी तरह एक काज सर्पियों के लिए भी अंगूठी होती है। हालांकि मैं तो काज सर्प को नहीं मानता, आप इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो शुरुआती वीडियोज है उसमें मैंने काज सर्प की योग का 2008 से लगातार खंडन कर रहा हूँ ऑनलाइन के अंदर। जब मैं ब्लॉग लिखा करता था 2006-7-8 के अंदर, तभी मैंने इसको लिखा। उसके बाद में कई जगह मैंने मैगजीन्स में भी आर्टिकल लिखे और उसके बाद में वीडियोज भी बनाए। तो मैंने काज सर्प का शुरुआती दौर में मैंने वीडियो बना दिया था कि कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है। अब तो कासब के जो प्रयोग भी बहुत सारे आ गए, लेकिन शुरुआती दिनों में मैं देखता था कि कुछ जो ज्योतिषी है वो जातक को चांदी का सर्प है, उसके सर्प के आकृति की वो अंगूठी बनाते थे। वो मतलब वो मुख से शुरू होती थी, फिर वो सर्पिल वो उसमें घूमती थी और लास्ट में उसकी पूंछ निकली रहती थी। मैं कहा इससे क्या होता है कि इससे कासब की बाधा दूर होती है। अब लॉजिक इसके लिए कुछ नहीं है, बस क्योंकि योग का नाम काज सर्प बनाया, उसमें सर्प है, इसलिए वो उसी से डर है और उस डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने उसकी अंगूठी बना दी। इसके अलावा स्टील की अंगूठी पहनते हैं, ये फैशन के लिए तो ठीक है, लेकिन उसका कुछ ज्योतिषी उपयोग नहीं है। चाहे आप 1 पहनो, 5 पहनो, 50 पहनो, आप फैशन के लिए स्टील की अंगूठी पहन सकते हैं। लेकिन स्टील की अंगूठी ना तो जो अगर आप शनि मुद्रिका के रूप में भी नहीं काम में आ सकती, और किसी दूसरे प्लेनेट के लिए भी स्टील की अंगूठी का, स्टेनलेस स्टील की अंगूठी का कोई औचित्य नहीं है। एक अंगूठे के अंदर भी रिंग पहनते हैं। आपको मैं बता दूं कि हाथ में कड़ा पहना जा सकता है, उसकी कुछ अलग प्रयोग हैं। कड़े के प्रयोग के लिए बिल्कुल अपन अलग से बात करेंगे। गले में लॉकेट पहना जा सकता है और अंगुलियों के अंदर अंगूठियां पहनी जा सकती है। इनके लिए निर्देश है बकायदा कि जो तर्जनी है इसके अंदर पुखराज पहना जाएगा, जो मध्यमा है इसमें नीलम पहना जाएगा, जो अनामिका है इसके अंदर हीरा है, और जो माणिक्य है, मूंगा है, ये इसमें पहने जाएंगे। और जो कनिष्का है, जो सबसे छोटी उंगली है, इसमें पन्ना पहना जाएगा। कुछ लोग कनिष्का में मोती भी पहना देते हैं, वो भी गलत है। मोती पहना जाएगा अनामिका में। जो भी अगर आपकी बाकी किसी अंगुली में नहीं पहना चाहते हैं, तो जो सबसे सर्वांग शुद्ध अंगुली मानी गई है वो अनामिका को मानी गई, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, सबसे छोटी के पास वाली। तो इसमें आप पन्ना भी पहन सकते हैं, इसमें आप माणिक्य पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, गोमेद पहन सकते हैं। कोई भी अंगूठी, कोई भी रत्न है वो आप अनामिका उंगली में पहन सकते हैं। बाकी के लिए बताया गया है भी, जो चूंकि हस्तरेखा में ये गुरु से संबंधित बताई गई है अंगुली, तो इसके अंदर आपको पुखराज पहना दिया जाता है। ये शनि से संबंधित बताई गई है तो इसमें नीलम पहना दिया जाता है। लेकिन अंगूठे के लिए कहीं भी निर्देश नहीं है कि इसमें कुछ पहनाया जाए। और इसको आत्मा का प्रतिनिधि भी कहा गया है कई जगह पे, इसलिए इसके ऊपर किसी भी तरह का जेम स्टोन पहनना वास्तव में खुद की आत्मा पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा काम है। वो फायदा करने की बजाय मुझे लगता है नुकसान ही ज़्यादा करेगा। तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं है और ना मैं कभी सलाह दूंगा कि किसी को अंगूठे में कोई अंगूठी पहननी चाहिए, कोई रिंग पहननी चाहिए। इसके अलावा एक रत्न ऐसा है जो कि ग्रहों से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो उसके फायदे बहुत हैं। ये ओपल, ओपल बड़ा मिस्टीरियस जेम स्टोन है। ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शुक्र और चंद्रमा दोनों के जो लाभ लेने हो तब इसको पहनाया जा सकता है, लेकिन मुझे ये उतना भी नहीं लगता है। जो एक मेरे बड़े बड़े वरिष्ठ ज्योतिषी थे, आदरणीय मंगल चंद जी पुरोहित,
वो बताया करते थे कि ज्योतिषियों के लिए ये बड़ा उपयोगी जेम स्टोन है, क्योंकि ये जो मिस्टिक जो है, जो आपका इंट्यूशन है उसको बढ़ाने का काम करता है, जो आपकी जो परा भौतिक जो चेतना है उस वहाँ वहाँ तक आपको कनेक्ट करने का काम करता है ओपेल। तो हर ज्योतिषी को या हर ऐसे व्यक्ति को जो कि इंट्यूशन को अपने काम में इस्तेमाल करना चाहता है, उसको ओपेल पहनना चाहिए। तो ओपेल, लेकिन ये किसी भी ग्रह से रिलेटेड नहीं है, इसको ग्रह से रिलेट करना ज़बरदस्ती हो जाएगा। ग्रह से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर ओपेल आप इंट्यूशन के लिए पहन सकते हैं, और बाकी सब ग्रहों के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आगे किसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कब तो जेमस्टोन पहना जा सकता है, कब जेमस्टोन नहीं पहना जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे पास में ऐसा एक जातक आया हुआ है जिसकी कुंडली में मंगल बाधक स्थानाधिपति था, वृषभ लग्न का जातक था, और नवम भाव का जो जो चर स्थिर बुद्धि स्वभाव, ये हम आगे की किसी उसमें करेंगे, हम जब कारक और बाधक की बात करेंगे। लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए कि मंगल उसी कुंडली में बाधक स्थान का अधिपति था, और उसने मूंगा पहना, और मूंगा पहनने के ठीक बाद में कोई 15-20 दिन बाद ही उसे आत्महत्या के ख्याल आने लगे। और मेरे पास जिस समय आया, उस समय मैंने उसको आते ही पहला काम किया, मैं कहा ये मूंगा कैसे पूछ के पहन लिया। तो उन्होंने कुछ आए बाएं करके जवाब दिया, फिर मैंने उनका तुरंत ही उतरवा दिया मूंगा। बड़ा अच्छा खर्चा किया था, कोई 12-1 रत्ती का मूंगा था, और सोने की मोटी सारी अंगूठियां पहन रखा था। फिर निकलते निकलते उसी जातक ने बताया कि वो अभी पंखे पर रस्सी को लटका के आया है। अभी उसका इस तरीके के विचार बन रहे थे कि अब थक गए हैं, अब निकलेंगे। बाद में फिर मैं अब तो अगले 2-3 दिन तक मैं पूछता रहा और फ़ोन करता रहा। उनके घर भी एक बार जाके आया, तो पता चला कि मूंगा उतारने के बाद में उनकी जो चेतना है काफ़ी स्थिर हो गई है, काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं। तब मैं रिलैक्स हुआ कि ठीक है, अब मूंगे का असर है वो कम होने लग गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम जेमस्टोन पहन के हमेशा लाभ भी ले सकते हैं। कई बार अगर मारक और बाधक के हम जेमस्टोन पहन लें तो उससे नुकसान होने की भी गारंटी रहती है, तो ये भी सावधानी रखनी चाहिए। सिर्फ कार्य ग्रहों से संबंधित रत्नों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश मामलों के अंदर ये जो जेमस्टोन है, ये अपने से संबंधित ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं। जब घटाना हो तो हमें दान करना होता है, हमें त्याग करना होता है, हमें बांटना होता है उन चीज़ों को। जैसे कि बुध का अगर खराब प्रभाव हो तो बच्चों को टॉफियाँ बांटनी होती है। तो हमेशा सिर्फ राहु और केतु के मामले में जो गोमेद और लहसुनिया है वो इसके प्रभाव को कम करते हैं। बाकी के सारे जेमस्टोन अपने से संबंधित ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब भी जो है जेमस्टोन पहने, बड़े सावधानी से पहने, क्योंकि इसके असर हैं वो बड़े स्पष्ट तौर पर सामने आते हैं। और बच्चें कि उपरत्न को पहने, या उसके कोई विकल्प पा रहे हो, या हकीक हो, फिरोजा हो, इनके ऊपर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, न इनके किसी उपयोग के। नमस्कार।